शेयर कैपिटल बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे तो, बट ऐसे कुछ पॉइंट जिनको लेकर मोस्टली बच्चा कुछ एंडिंग स्टेज पे कंफ्यूजन में था, तो इस वीडियो में हम उसको कवर करना चाह रहे हैं। और जिनको स्टार्टिंग से इशू है, बेसिक पॉइंट में दिक्कत है, अब माना कि बिल्कुल एग्जाम कॉर्नर पर है और ये वीडियो केवल 3-4 दिनों के अंदर कैसे कवर अप करना उसके लिए बनाई गई है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप पूरा लिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो प्लीज वहां जाके आराम से 3 से 4 घंटे भी आप लगा देंगे ना, शेयर कैपिटल आपके कंट्रोल में आ जाएगा। चलिए सर, इस वीडियो में हम क्या कुछ करने वाले पहले बता दूं। तो मैं इस वीडियो को ये बेसिक एंट्री दिखाने तो नहीं आया हूं कि भैया एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट खोलना ही नहीं। अगेन जिसको इसमें डाउट है ना, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन का पॉइंट बता रहा हूं उसमें प्लीज जाके उस टॉपिक के ऊपर टाइम लगाए। तो मेरे पास जो टेस्टों के थ्रू और जो डाउट्स बच्चे भेजते हैं उसके थ्रू जो वर्किंग निकल के आई ना, कि सर एक तो बैलेंस शीट की वर्किंग के अंदर हम गड़बड़ी कर देते हैं, दूसरा हम शेयर फोरफीचर के कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़ा उथल पुथल होते हैं, प्रीमियम आ गया, प्रोराटा आ गया, प्रोराटा केसेस आ गए, कैटेगरी आ गई, पार्टली रीइश्यू आ गया। तो आई एम ट्राइंग कि इस वीडियो में उन चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, और मोर ओवर इनकी पूरी सीरीज में नीचे दे ही रहा हूं, तो जिस पॉइंट में जाके डाउट उस पर्टिकुलर पॉइंट को पिक करो और आराम से उसको देखो। और आप अगर ऑफलाइन पार्ट में आना चाहते हैं तो ऑफलाइन पॉइंट के रिगार्डिंग भी पूरा स्केड्यूल मैंने शेयर कर दिया है, नीचे भी दिया हुआ, प्लीज वहां से आप अपने एग्जाम डेज में, मैं कह रहा हूं इस एग्जाम डेज के अंदर में बच्चों के स्कोर कार्ड देखें कि जो पोटेंशियल 60-50 वाले थे वो 70 प्लस गए हैं, तो 60-70 थे वो 80 में से 80 पहुंचे हैं, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको। तो लास्ट स्टेज की टू द पॉइंट स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। शुरू करते हैं सर, देखते हैं एक बार कैसे वर्कआउट करने वाला है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट को लेकर पता है, चलो मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं इसके अंदर वर्किंग कैसे कैसे आप लेके चलते हैं। तो अब ये जो बैलेंस शीट का लेआउट आप लेके चलते हैं, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है सर, शेयर होल्डर फंड की बात हो रही है ना, और इसमें आप शेयर कैपिटल को लेकर बातचीत कर रहे हैं, उसको लेकर आप यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। अब नोट्स टू अकाउंट के अंदर शेयर कैपिटल वाली जो इंफॉर्मेशन है ना, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो इंट्रो पॉइंट में क्लियर, ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, इन टर्म्स को लेकर मीनिंग क्लियर समझना पड़ेगा। अगर कंपनी बनते टाइम आप अप्रूवल लेते हैं कि मैं इतने तक की कैपिटल अपनी लेके जा सकता हूं, दैट्स योर परमिशन, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। इश्यूड कैपिटल कितना हमने मंगवाया, और अगर मैं कहूं कि सब्सक्राइब जितने के शेयर्स मेरे पास आए, ज्यादा आते तो हम वापस कर देते हैं या प्रोराटा लगा देते हैं, और अंडर सब्सक्राइब्ड मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, थ्योरेटिकल पॉइंट हम ऑलरेडी टच कर चुके हैं। तो यहां पर आप इस वाली इंफॉर्मेशन को कैसे कैसे दिखाओगे, ये सारा इस वीडियो का मेन टारगेट पॉइंट है कि ये चीजें आपके लिए थोड़ी सिंप्लीफाइड मोड में आ जाए। तो जब आप अपना बैलेंस शीट वाला पॉइंट में फॉर्मेट दिखाते हो, तो उसमें मेन शेयर कैपिटल वाला पॉइंट है। इसके अगर मैं नोट्स टू अकाउंट में आपके लिए आता हूं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आप डाल के चलते हैं ऑथराइज कैपिटल। अब इसके अंदर आपका इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर अगर है तो अलग अलग दिखाना है, जो आप टोटलिंग करके दिखाते हैं ना, जब आप यहां पे जो वैल्यू एक्चुअल फाइनल बैलेंस शीट उठ के आती है, यहां पे आती है पेड अप अमाउंट, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप, जितना अमाउंट उन्होंने पे किया हुआ है केवल वो अमाउंट है जो आप यहां पर डिस्क्लोज करते हैं। ऑथराइज्ड का और इश्यूड का कोई भी लेना देना इस अमाउंट के साथ नहीं होता, केवल उनको डिस्क्लोज किया जाता है। ये आपसे एमसीक्यू बना के भी पूछ सकता है, इसलिए कंफ्यूजन पॉइंट आपके बीच में ना हो, इसलिए मैं बीच बीच में आपको रिकैप भी कराऊंगा। तो ऑथराइज्ड इज जस्ट परमिशन, ये केवल यहाँ पे डिस्क्लोज की जाती है, केवल नोट्स टू अकाउंट में इसका रोल आता है। आप जो फाइनल बैलेंस शीट दिखाते हो वहां पे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जिनको एंट्रीज वाइज बिल्कुल बेसिक से डाउट है, डिस्क्रिप्शन के पहुंच के उस कंटेंट पूरा करो। बैलेंस शीट वाले पॉइंट में गड़बड़ है, यहां से आप कंटेंट की हेल्प ले सकते हो।
इशूड, अब मैंने परमिशन ली थी 5 लाख की, लेकिन मेरे को आज रिक्वायरमेंट 3 लाख की है, तो जितने मैंने इनवाइट किए दैट्स द इशूड पार्ट। अब एक्चुअल में हो सकता है उससे कम आए, ज्यादा वाले को तो हम वापसी कर देते हैं या प्रोराटा लगा देते हैं। तो जितने एक्चुअल में जिनको शेयर अलॉट किए गए उनको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और अगर 10 रुपए का शेयर था, उन्होंने पूरी पेमेंट दे दी, तो उनको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और अगर उन्होंने पेमेंट नहीं दी है तो आप इस पॉइंट को लेके चलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहां पर जितने का भी शेयर है, कंप्लीट अमाउंट जितना मंगवाया गया था और जो पेमेंट उसने नहीं पे की है, लेस कॉल्ड सिनेरियो। सेम प्रेफरेंस शेयर में जितना अमाउंट उससे मंगवाया गया था और जितना अमाउंट उसने पे नहीं किया है, और ये फिर अमाउंट जो शेयर जिनकी फॉरफिट की एंट्री हो जाती है, तो इसके बाद उसको यहां पे डिस्क्लोज किया जाता है। सिंगल एक एक डिस्कशन से कितनी जगह उनका मार्क्स में रोल प्ले होने वाला आपको आइडिया भी नहीं है। आपसे एग्जाम्पल केवल फॉरफिट की बात पूछ ले, केवल ऑथराइज इश्यूड का रोल पूछ ले कि फाइनल बैलेंस शीट में होता है नहीं होता है, तो उन सभी कंफ्यूजन्स को आप अगर दूर करना चाह रहे हैं, सो मेक श्योर इन टर्म्स को लेकर, अभी हम केवल थ्योरी इंफॉर्मेशन देने नहीं आए, क्वेश्चंस पे भी जाने वाले हैं, तो मेक श्योर उस क्वेश्चन पॉइंट को आप देखें और वीडियो को पॉज करके पहले उसको खुद पार्टिसिपेट करेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए सर, क्या कहती है इंफॉर्मेशन? वो कहती है रजिस्टर्ड कैपिटल है, इसको हम प्यार से बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल, ओके। और ये 10 लाख शेयर हैं, 1 लाख शेयर हैं सर 10 रुपए के हिसाब से, और उसमें से हमने इशू कितने किए हैं सर? इशू किए हैं 75, ठीक है सर। और एप्लीकेशन कितनी मिली है सर? ये हो गया सब्सक्राइब्ड। तीनों की तीनों इंफॉर्मेशन आ गई आपके सामने। जो फाइनल बैलेंस शीट होगी उसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वाला पार्ट आएगा एंड नॉट फुल्ली पेड वाला पार्ट आएगा। तो यहां पे बोला डायरेक्टर कॉल 10 पर शेयर, अभी इसमें नॉट फुल्ली पेड अप एंड पेड अप वाले पॉइंट को मिक्सअप नहीं किया गया। तो इंट्रो वाइज धीरे धीरे आपके लेवल को वहां पहुंचाएंगे। तो इसको दिखाया कैसे जाएगा? तो अभी आपने जो फॉर्मेट देखा था, तो आप नोट्स टू अकाउंट के अंदर पहले ऑथराइज्ड, फिर इश्यूड, फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सारे फुल्ली पेड अप वहीं के वहीं आ जाएगा। ऑथराइज की लिमिट कितनी आ जाएगी सर? 10 लाख रुपए। इशूड कितनी आ जाएगी? 75 इंटू में कितने का? 10 का 7,50,000 और फिर 7 लाख। इस तरीके से आपको तो फाइनल अमाउंट 7 लाख का आपका यहां पे डिस्क्लोज हो रहा होगा। जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, खुद बना के फिर सॉल्यूशन देखोगे तो काम तब करेगा। आगे बढ़ते हैं। जब आपने नोट्स अकाउंट बनाया तो यहां पे पूरी ऑथराइज की वैल्यू दिखाई, फिर यहां पे आपने इशूड की वैल्यू दिखाई, फिर आपने सब्सक्राइब्ड की वैल्यू दिखाई। ऑथराइज की वैल्यू पूरी 10 लाख की थी, इशूड की वैल्यू आपके सामने 7,50,000 की है, सब्सक्राइब्ड वाला पार्ट आपके सामने 7 लाख का है। तो पूरे लेआउट में कहीं भी कंफ्यूजन है तो प्लीज उसको कमेंट कर दो, एक पार्ट 2 और इस वीडियो का लेके आ जाएंगे, कंटेंट समझ में आ जाएगा। ये देखिए फटाफट, 1 अप्रैल को हमारी कंपनी ने ऑथराइज कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी सर 1 करोड़ की, जिसमें 2 लाख शेयर हैं और एक शेयर 50 रुपए का है। कंपनी ने इशू किया है और इनवाइट किए 1,80,000 शेयर्स। इशू प्राइस पेबल एज अंडर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। तो आगे कोई डिटेल है नहीं कि भैया हमने पे किया नहीं पे किया। अच्छा है, इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड द कंपनी अलॉट टू ऑल द एप्लीकेंट्स, कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। तो अभी हमने पेमेंट ये वाली मंगवाई नहीं है, हमने केवल 35 रुपीज ही मंगवाए हैं। और शेयर था कितने का? 50 रुपीज का शेयर था। ऑथराइज थी कितनी? 1 करोड़ की। इशूड कितना आपका? 180 इंटू में, अब इंटू कितना? दैट्स द मेन पार्ट टू लर्न फ्रॉम दिस वर्किंग। पहले ट्राई कर लो, उस वर्किंग को पूरा अटेम्प्ट कर लो, तभी साथ साथ आप फिनिशिंग देख पाएंगे। रफ में बना लो, कोई इशू नहीं है, लेआउट एक बार पता लग जाएगा किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्लेस होने वाली है। चलिए सर, तो फाइनल अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए ऑथराइज पार्ट पूरा पूरा दिखाया, इशूड पार्ट में 180 इंटू पूरा पूरा गया, ये ध्यान से देख लेना। और सब्सक्राइब पार्ट में हमने पूरा मंगवाया ही नहीं है सर, अभी मंगवाया कितना है? 35। 180 इंटू 35 पार्ट में 630। फाइनल अमाउंट में जो आपके एक्चुअल जेब से पैसा शेयर होल्डर से निकला है, केवल वही अमाउंट यहां पे डिस्क्लोज किया जाएगा। चलते हैं आगे। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं, सिंपल मशीन लिमिटेड है और रजिस्टर्ड हुई है, ऑथराइज कैपिटल इसकी 50 लाख रुपए की।
4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कंपनी ने इशू किए अभी कितने सर, टोटल वो कर सकती थी 4 लाख इक्विटी शेयर, और उसने उसमें से किए कितने हैं सर, किए हैं 2,75,000 इक्विटी शेयर्स। अच्छा, और हमने कहा 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इशू किए कितने उसने, अच्छा वे पूरे पूरे 10 के 10 ही किए हैं। तो दोनों को सेपरेट सेपरेट दिखाना है। तो ऑथराइज कैपिटल को दिखाओगे, डिवाइड कर दिया आपने 4 इक्विटी और 10 प्रेफरेंस, फिर आपने इशूड किया 275 इक्विटी और 10 प्रेफरेंस, फिर रिसीव्ड कितने हुए 250 इक्विटी, तो आपका जो अमाउंट है 275 ये इशूड का है सर, बट सब्सक्राइब्ड पार्ट में कितना जाएगा 250 एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर। तो यहां पे पूरा पूरा अमाउंट हमारे पास प्रेफरेंस शेयर का मिला। तो ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपके सामने ये डिटेल आने वाली है। आगे करें, एंटायर अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर एंड ₹80 ऑन, अब यहां पे जो पेमेंट है 100 रुपए का शेयर था, बट हम पूरे 100 रुपए अभी ले नहीं रहे हैं। अभी ले कितने रहे हैं, हम अभी ले रहे हैं सर 80 रुपीज। तो यहां पर शेयर 10 रुपए हैं, बट 80 रुपीज के हिसाब से अभी पेमेंट मंगवा रहे हैं। ऑन 10% शेयर कॉल फॉर पेमेंट, 20 रुपए की पेमेंट अभी नहीं मंगवाई गई है। डिटेल सारी मैंने आपके सामने डिस्क्लोज कर दी है। प्लीज, एग्जाम लास्ट स्टेज पे है, आई नो, ओरली सुन सुन के बेड़ा पार नहीं होने वाला, बिकॉज आपका एग्जाम अकाउंट्स है, अकाउंट्स और मैथ्स में काम नहीं हो सकता। थ्योरेटिकल में फिर भी आप सुन सुन के ओके 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 ओके, खुद वर्किंग लगाने पर ही आपका कॉन्फिडेंस पार्ट बिल्डअप होना है। ये दिमाग में डाल के फिर गेम बढ़ाओगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए सर, तो कैसे कैसे चलेगा एक बार फटाफट देखिए। ऑथराइज कैपिटल वाला अमाउंट दिखाया आपने दोनों का इक्विटी और प्रेफरेंस की टोटल वैल्यू यहां पे दिखा दी, पूरे पूरे 10 और 100। बेशक आपने आगे 80 मंगवाए, उससे ऑथराइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम इशूड में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे पूरे अमाउंट से डिस्क्लोज किया जाएगा, चाहे आगे 80 मंगवाए कितने मंगवाए हो, इशूड और ऑथराइज पूरा हो। नंबर ऑफ शेयर इशूड के बता चुके थे, यहाँ 275, यहाँ पूरे 10 के 10 थे। ये प्रॉपर लेआउट सेम दिमाग के अंदर लेकर फिर चलना है आगे। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, तो सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप के अंदर 2.5 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से। अब यहां पे इशूड कितना था, इशूड 275, लेकिन एक्चुअल में शेयर आए कितने 250, शेयर कितने का 10 का। नॉट फुल्ली पेड अप, कौन से प्रेफरेंस शेयर, कितने सर 80 रुपए कोल्ड अप, सारे मंगवाए नहीं है, कितने से 10,000, 10 इंटू 80 कितना हो गया 8 लाख, और ये कितना, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 33। आउटर कॉलम के अंदर आप जो दिखाएंगे तो वो केवल और केवल जो आपका सब्सक्राइब्ड वाला पार्ट है वही दिखाया जाएगा। असली गेम तब चालू होगा इसके अंदर जब आप पे फोर फीचर और फिर रीइश्यू और रिजर्व, लेकिन मैं सीधा उसके ऊपर एंट्री मार दूं, आपको बेसिक वाला फ्लो ही नहीं पता, आपको फॉरफिट की एंट्री बनानी ही नहीं आती, कितना रट लोगे। नहीं माना कि एग्जाम बिल्कुल कॉर्नर पे है तो मतलब रटने का ठेका ले रखा आपने, ऐसा थोड़ी होने वाला है। तो कंटेंट मैं अभी चाह रहा हूं एक बार बीच में आपको समझा दूं, आगे टॉपिक ये सारा कॉम्प्लिकेशन अभी स्टार्ट करने से पहले। तो इश्यू वाज फुली सब्सक्राइब्ड अमाउंट डिलीवर्ड एक्सेल द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो लोगों ने पेमेंट अब ना देने की कस्में खा दी हैं, तो कॉल्स इन एरर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए ये वाला तो फिर भी ट्राई करेंगे, क्योंकि उससे पहले फिर मैं आपको कराऊंगा एक बार फॉरफिट की एंट्री बनती कैसे है। तो यहां पे बात हो रही है ऑथराइज कैपिटल की, और कंपनी ने फिर कहा कि इशूड कितने किए गए, और फिर कहा गया कि पेबल अमाउंट, पेबल कैसे कैसे है। तो एप्लीकेशन पर 2 रुपए की बात हो रही है, और फिर 8 रुपए की बात आपके अलॉटमेंट पे हो रही है, और बैलेंस की बात फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हो रही है। इशू ऑफ फुली सब्सक्राइब्ड, ऑल अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। 500 शेयर्स पर मुझे बलराम नाम का एक जो था, तो उसने पेमेंट अभी नहीं दी है। तो ऑथराइज तो साफ साफ दिख ही रहा है, उसमें क्या गड़बड़ होनी है, इशूड भी साफ साफ दिख रहा है। तो सब्सक्राइब्ड ने फुल्ली पेड अप अलग कर दो, तो मतलब जो 500 शेयर्स हैं इसके अलावा जो है वे फुल्ली पेड अप है, टोटल अमाउंट जितना था उसमें से 500 लेस कर दो, और 500 वालों को सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में, तो इनटू पूरा करके माइनस में कॉल्स इन एरियर वाला अमाउंट हम कर देंगे।
तो चेक कर लेते हैं एक बार कैसे डिस्क्लोज किया जाएगा। ऑथराइज पॉइंट में इक्विटी शेयर, इशूड पॉइंट में इक्विटी शेयर। अब सब्सक्राइब्ड वाला पार्ट है जो मेन देखना है। तो यहां तक तो कोई ऐसा कोई टेक्निकल पॉइंट है ही नहीं। अब फुल्ली पेड अप में देखो, नॉट फुल्ली पेड अप में 500 शेयर आपने लिए पूरे 10 रुपए के लिए, उसमें जो पार्ट, ये सेस नहीं है लेस है, जो पार्ट उसने पे नहीं किया है वो आपने लेस कर दिया। तो टोटल वैल्यू जो थी 500 इंटू 10 5,000 रुपए की थी, जो उसने पे नहीं किया, तो आपका अमाउंट आ गया ये जो अमाउंट उसने पे किया। तो पे कितना किया, दैट्स द फाइनल अमाउंट जो आपको बैलेंस शीट के अंदर डिस्क्लोज करके चलना है। तो आई थिंक एक बेसिक लेवल की वर्किंग में इतना कंटेंट अगर समझ में आ जाता है तो आप फॉरफिट की एंट्री समझने के बाद अगला प्रोसेस भी आराम से हजम कर पाओगे, डाइजेशन हो पाएगा। स्पीड 1.5x कर लेना, बिकॉज मैं थोड़ा स्लो इसलिए लेकर चल रहा हूं कि कुछ बच्चों का हो सकता है कि वर्किंग थोड़ी सी प्रोसेसिंग करने में टाइम लग जाए। तो आई एम ट्राइंग कि उस लेवल पर आप तक मैटर पहुंचाया जाए। तो रजिस्टर्ड कैपिटल है सर 1 करोड़ की और 100 रुपए का शेयर है। प्रोस्पेक्टस ने इनवाइट किए 20,000 शेयर, 40% प्रीमियम, बोले 40 रुपए प्रीमियम, 100 रुपए का 40%, और इसमें 10 10 10 और 10 रुपए का प्रीमियम मंगवाया जा रहा है। शेयर और सब्सक्राइब अमाउंट यू रिसीव्ड, तो इसमें बेसिक से एंट्री में कोई ज्यादा बड़ा पॉइंट है नहीं। तो एंट्री वाइज में अभी डिस्कशन में ये वाली वीडियो उस पॉइंट के लिए नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू दैट पार्ट। तो शेयर कैपिटल को दिखाना कैसे है, ऑथराइज कैपिटल तो 1 लाख शेयर 100 रुपए के हिसाब से आपने 1 करोड़ दिखाया। इश्यूड आज कितने किए, 20,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से अपने अमाउंट दिखाया। अमाउंट फुल्ली पेड अप, तो अमाउंट फुल्ली पेड अप, पूरा अमाउंट फुल्ली पेड अप है, नॉन इश्यू। अब यहां पर रिजेक्ट हो गए हैं, अमाउंट रिफंड हो गया है, शेयर होल्डिंग्स है शेयर, उसने पेमेंट नहीं दी है। तो ये वाली क्वेश्चन आंसर्स के अंदर मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी है, तो प्लीज वहां से उस पार्ट को कवर अप कर ले, कहीं आप गलत वीडियो पे ना पहुंच गए हो। तो आपको अगर एंट्री बनाने में अभी फ्लो ठीक करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप, अभी मेन टारगेट बैलेंस शीट के लेआउट को समझना है। अब इसमें साफ साफ दी हुई ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। फिर कह रखा है कि इनवाइट एप्लीकेशन मतलब इशूड कैपिटल, ओके। अब ये 90 लाख थे तो 90,000 इक्विटी शेयर थे, मैंने इनवाइट कितना किया है, 80,000 इक्विटी शेयर। पेबल 70 और बैलेंस अमाउंट यहां पे 30 रह जाएगा। कितनी आ गई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आ गई 1 लाख। क्या 1 लाख को मैं शेयर अलॉट कर दूंगा, नहीं सर, कॉमन सी बात है, कैसी बातें कर रहा हूं। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हो गई सर, रिसीव्ड हो गई 1 लाख। एप्लीकेशन 20 वाली तो हमने कर दी रिजेक्टेड, और बाकी एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। तो 1 लाख में 20 गया तो 80 रह गया, तो 80 वाले को 80 दे दिया। अभी प्रोराटा वाला केस स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑल कॉल वर मेड, शेयर होल्डर्स के पास 600 शेयर थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, मतलब 30 रुपए पेमेंट नहीं दी। तो आप जब सब्सक्राइब फुल्ली पेड दिखाएंगे तो टोटल में से 600 का अमाउंट अलग निकाल लेंगे, वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड के नाम से रहेगा, और ऊपर जो अमाउंट रहेगा वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के पार्ट से अमाउंट डिस्क्लोज होगा। तो आपको बैलेंस शीट में आइटम डिस्क्लोज करना है। तो ऑथराइज कैपिटल में 90 इंटू 100 के हिसाब से आपने वैल्यू निकाल ली। इशूड वाले पॉइंट के अंदर आपके सामने अब मेन कहानी यहां स्टार्ट होती है। फुल्ली पेड में 600 अलग से कर लिए, 80 में से 600 बाहर गए, 79,400 पूरी पेमेंट के हिसाब से आपने पेमेंट यहां पे ले ली है। उसके बाद आपने यहां पर 600 शेयर्स इंटू करेंगे तो ये वैल्यू कही, उसमें से एरियर वाला अमाउंट लेस कर दिया, और ये पार्ट आपके सामने आउटर कॉलम के अंदर बन गया। आई होप अब इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको वो रामबाण इलाज सिखाना चाहता हूं, जिसकी वजह से आपको ये फॉरफिट वाला पूरा ड्रामा रटना पड़ता है, और इसी वजह से फिर बैलेंस शीट बनाने नहीं आती, पोस्टिंग करने नहीं आती, क्योंकि आप उस वर्किंग को याद करके बैठे हुए हो। समझे? देखिए एक बार ध्यान दीजिए, एक बार फॉरफीचर का मतलब समझो एक बार। एक शेयर होल्डर ने कहा था मैं आपको 10 रुपए पे करूंगा, और वो आपको लेट से एप्लीकेशन तो पे करता है, लेकिन वो अलॉटमेंट पे करने से मना कर देता है। आपने फिर भी कॉल मंगवाई तो उसने कॉल भी नहीं पे की। अब आप क्या करेंगे? अब आप अपने आप को ना समझिए लाइक यू आर ए बिल्डर, आपने सोसाइटी बनाई है, फ्लैट्स बनाए हैं,
और एक फ्लैट आपने 1 करोड़ में बेचा है और अगली वाली पार्टी से आपने पहले 30 लाख रुपए मंगवाए, उसने पे कर दिए, अभी उसको 70 लाख रुपए करने हैं, वो पेमेंट दे नहीं पा रहा, तो होगा क्या? जब टाइम बीत जाएगा तो क्या आप उससे वो 30 लाख की पेमेंट वापस कर देंगे क्या? प्रोसेस क्या होगा सर? एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा और उसके बाद भी अगर पार्टी पेमेंट नहीं दे पाती है तो हम उसके पैसे दिए हुए फॉरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे और उसकी फाइल क्लोज हो जाएगी। सिंपल, सॉर्टेड, इतना ही है। तो अगर उसको 10 रुपए देने थे और उसने अगर पूरी पेमेंट नहीं दी है तो कंपनी के पास राइट है कि उसकी पेमेंट को फॉरफिट किया जाए। अब ये सारा प्रोसेस जो आप सीखेंगे तो उस वर्किंग के अंदर आपको पहले एंट्रीज, जब आपने पैसे मंगवाए थे उस वाले टाइम की एंट्रीज कुछ क्लियर होनी चाहिए कि जब आप एप्लीकेशन की एंट्री पास करते हो तो यही तो एंट्री पास होती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यही तो एंट्री पास होती है। जब आप अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं तो अलॉटमेंट की ये वाली एंट्री पास होती है, कॉल की एंट्री जब ये पास होती है। हमें क्या करना है सर? आज उसकी फाइल बंद करनी है, हमें उसकी बुक्स क्लोज करनी है। तो बस ये देखिए कौन कौन सी फाइलें ओपन है, दैट्स इट। याद करना है, कर लो यार, क्या इशू है। बट अगर एक बार समझ में आ गया ना, आगे तक काफी सारी वर्किंग के अंदर, और मैं क्वेश्चन करवाऊंगा समझाने के लिए, टेंशन मत लेना। अब यहां पे क्या हुआ था? बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। तो इतना तो हम अकाउंट जानते हैं, अगर एप्लीकेशन यहां पे क्रेडिट है यहां डेबिट है तो ये तो आपस में कट गया, बच क्या गया? बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। सोच लो, आराम से देख लो कि आपने जब ये एंट्री पास की, एप्लीकेशन क्रेडिट किया, एप्लीकेशन डेबिट किया, तो ये तो खत्म हो ही चुका है ना। तो उस पार्टी का, उस डिफॉल्टर का बैंक अकाउंट ओपन है और उस पार्टी का कैपिटल अकाउंट ओपन है, और मैं अलग से यहां पे लिख दूं कि भैया ऐसा है, इस एंट्री से केवल बैंक डेबिट है और यहां से कैपिटल क्रेडिट है। कितने रुपए से सर? ये 3 रुपए की बात हुई थी यहां पर। लंबा पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा, छोटा पड़ेगा। 3 क्वेश्चन कराऊंगा आपसे, दैट्स इट, छुट्टी उसके बाद। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कट गया सर, बच क्या गया? कैपिटल क्रेडिट। अब अगर उसने पेमेंट कर दी तो ये तो आप बैंक लिखोगे, अगर उसने पेमेंट नहीं दी तो आप यहां बैंक की जगह पे क्या लिखते हो? कॉल्स इन एरियर। तो ये डेबिट है तो आपने कॉल्स इन एरियर को डेबिट लिख दिया। सेम यहां पर शेयर कॉल कट गया, मतलब डेबिट और क्रेडिट कटना है तो बच्चों वाला काम ही, 11th वाला बच्चे बता देगा। खुला क्या हुआ यहां पर? शेयर कैपिटल क्रेडिट, और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो कॉल्स इन एरियर डेबिट। एक बार शांति से कहानी देख लो, अपने आप प्रोसेस समझ में आएगा। अब मेरे को पता लग गया कि अगर मुझे उसकी फाइलें बंद करनी है तो जो डेबिट बैलेंस है उसको क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे, और जो क्रेडिट बैलेंस है उसको हम डेबिट कर देंगे। तो अब यहां देख लो क्रेडिट किस इसका बैलेंस है, अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे। क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो फॉरफिट की एंट्री में आपने कर दिया शेयर कैपिटल डेबिट। और बैंक डेबिट था, कॉल्स इन एरियर डेबिट है, और कॉल्स इन एरियर डेबिट है, तो जो डेबिट है उनको हम कर देंगे क्रेडिट। अब बैंक क्रेडिट करने का मतलब है पैसे वापस करना, बट शायद उस डिफॉल्टर को हम पैसे वापस तो नहीं करेंगे, जो बैंक वाली पेमेंट है वही तो जब्त करनी है। तो इसलिए टू शेयर फॉरफिट के नाम से हम यहां वैल्यू लेके चलेंगे, जो उसने पैसा दिया हुआ था। अब ये चाहे एमसीक्यू में पूछ ले, प्रैक्टिकल में तो पूछेगा ही पूछेगा, कॉमन सी बात है। आपके सामने सिंपल सा लॉजिक है, कॉल्स इन जो डेबिट थे खत्म करने के लिए टू कॉल्स इन एरिया। अब ये है वो एंट्री जिसको
डिटेल में ना समझने की बजाय रटने वाले गेम में आप फंसते हैं, वर्किंग फिर आपको रुलाती है, फिर आपको कंफ्यूज करती है, एट द एंड कुछ हाथ लगेगा नहीं। चलिए सर गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब ये एग्जाम्पल एक ले रखा है, मैं केवल डिफॉल्टर वाली कहानी दिखाऊंगा। कितने शेयर थे? 2000। क्या नहीं पे किया? अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। क्या पे किया होगा? और हमने सेकंड कॉल से पहले ही शेयर फॉरफिट करना है। तो मैंने जब जब कैपिटल मंगवाई होगी तब तब कैपिटल को क्रेडिट किया होगा। गॉट इट? तो अगर मैं क्लोज करना चाहता हूं तो मैं शेयर कैपिटल को डेबिट कर दूंगा। शेयर कितने थे? 2000 इनटू में। अब यहां पर मैंने ये 4 रुपए से क्रेडिट किए ही नहीं क्योंकि मैंने सेकंड कॉल से पहले ही फॉरफिट कर दिया। तो मैंने क्रेडिट जितने से किया होगा उतने से ही डेबिट करूंगा। 6 रुपए से मैंने क्रेडिट किया है तो मैं 6 रुपए से ही डेबिट करूंगा। 2 सर, शेयर फॉरफिट में वो पेमेंट आती है जो उसने एक्चुअल में पे की हुई है। तो जो उसने पे की हुई है, कितनी पे की हुई? 3 रुपए पे किए हुए। तो 2000 इंटू में 3 आप करेंगे तो ये हो गया सर 6000। था कितने का? 12000 का। 2 अब आगे बात आएगी कि कौन सा अमाउंट ऐसा है जो मंगवाया था और नहीं दिया, ड्यू बट नॉट पेड। ये वाला तो मंगवाया ही नहीं, ये दोनों पेमेंट थी जो हमने मंगवाई और उसने नहीं पे की। तो 2 इंटू 3, 2 कॉल्स इन एरियर के नाम से आपके सामने वर्किंग हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है। अब आप इसको बिना ढंग से सीखे समझे आगे बढ़ेंगे तो फ्री फंड में अपने लिए एक बैरियर टाइम पास लेके चलेंगे, फायदा नहीं है। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कैसे एंट्री बनी है, आप खुद से पहले ट्राई कर लेना। चलिए सर आगे कहता है 7 लाख शेयर्स हमने मंगवाए हैं, आ गए 8 लाख। 7 लाख शेयर्स मंगवाए थे और आ गए हैं 8 लाख। ज्यादा आ गए हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और प्रोराटा वाला एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। अभी एक बंदा है जिसके पास एक्स है, उसके पास 14 शेयर होल्डिंग। अब वर्ड मिल जाए होल्डिंग या फिर अलॉटेड, तो उस केस में क्या करना है आपको कि भैया ये थी मेरी जो टोटल शेयर जितने मैं अलॉट कर सकता हूं, जितने शेयर के लिए अप्लाई किया गया। तो ये जो पार्टी है वो किससे बिलोंग करती है सर? अलॉट या होल्डिंग से बिलोंग करती है। तो रेशियो बनाते हैं यहां पर हम। तो नीचे आ जाता है 7 लाख, ऊपर आ जाता है 8 लाख, इनटू में हो जाता है 1400 और ये आंसर आ गया 1600। मतलब 1600 के लिए अप्लाई किया था और उसको मिले हैं 1400 शेयर। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में ये जब रेशियो बनाते हो ना, तो अगर वो दे रखा मिस्टर एक्स अप्लाइड फॉर दिस मच, मतलब इस वाले पॉइंट से बिलोंग करता होगा, तो उस केस में बेस में उसको डालना होता है। उसने कहा मिस्टर एक्स होल्डिंग इतना या अलॉट इतना, तो फिर जो आपका अलॉट वाला अमाउंट है उसको बेस में रखना होता है। समझे? अब उसने क्या नहीं पे किया? उसने कहा कि अलॉटमेंट नहीं पे किया और कॉल अमाउंट पे नहीं किया। डिटेल आगे दी है क्या मेरे को? हाँ अगले वाले पे दे दी थी। तो 3214 वो वाला पॉइंट है। अच्छा वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम। 3214 एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। हाँ जी, तो उसने कहा कि अलॉटमेंट कॉल्स दोनों कॉल नहीं पे की, ये भी नहीं पे किया, ये भी नहीं पे किया, ये भी नहीं पे किया, ये पे किया। तो अब है क्या सीन सर? प्रोराटा में होता क्या है कि वो जब 1600 के लिए अप्लाई कर रहा था तो उसको फालतू पैसा हमारे पास आया था क्योंकि हमने शेयर दिए ही 1400 उसको। तो फालतू पेमेंट यहां जो बची हुई वापस नहीं की जाती है उसको, वो अगली स्टेज पर आप उसको एडजस्ट करते हैं। तो अगर 1600 शेयर्स के हिसाब से वो 4800 घर से लेके आया था और हमने शेयर दे दिए 1400, सर 4200 वाला अमाउंट हो गया।
और एक्सेस कितना हो गया? 600 रुपए का अमाउंट है जो हमारा एक्सेस हो गया। अब आज जब हम उससे शेयर मांगने जाएंगे 1400 पे 2 रुपए के हिसाब से हम पेमेंट मांगेंगे, जो कि बनती है 2800 रुपए। 600 मेरे पास पहले ही आ रखे हैं, तो कितना अमाउंट एरियर हो गया? 2200 रुपए का अमाउंट एरियर हो गया। अब ये एरियर ही नहीं बच्चे से निकलता है, बाकी ये 5 रुपए तो पूरे पूरे पेंडिंग है ही, तो 1400 इंटू में 5 7000, तो टोटल 9200 का एरियर है। दिस इज ए बेसिक लेआउट जो आपको दिमाग में लेके चलना है। अब हम एंट्री अगर पास करें, क्या होगा सर? शेयर कैपिटल डेबिट। दिमाग लगाओ। अब हमने अलॉटमेंट नहीं पे की और कॉल्स पूरी पूरी मंगवाई थी सर, पूरी मंगवाई थी, मतलब कॉल्स वर्ड यूज किया, तो हम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लेके चलेंगे। तो हमने पूरे 10 रुपए से कैपिटल को क्रेडिट किया था। अगर हम सेकंड कॉल से पहले ही कर देते तो कितने से होता? 6 रुपए से। सेकंड कॉल के बाद किया है तो 10 रुपए से। इतना ही दिमाग में क्लियरिटी लेके चलनी है। तो कितने शेयर थे सर? 1400। कई बार यहां पर गिवन होता है अप्लाइड, इतना बच्चा अप्लाइड से वो वर्किंग पेल देता है। अप्लाई इतने शेयर लेना चाहता था, मिला कहां है? इंसान चाहता तो बहुत कुछ है बट मिलता थोड़ी सब कुछ। तो 1600 शेयर लेना चाह रहा था, मिले थोड़ी, मिले कितने? 1400। तो कैंसिल कितने करेगा? 1400 इंटू में 10, 2 शेयर फॉरफिटेड। अगर आपने कह दिया भाई उसने ये पे किया 1400 इंटू 3 कर दिया, गलत, क्योंकि उसने अप्लाइड 1400 नहीं, अप्लाई 16 किए थे, जिसमें से 42 का अमाउंट आपका एप्लीकेशन पे यूज हो गया और 600 वाला अमाउंट अलॉटमेंट पे यूज हो गया। तो ये अमाउंट हो गया 4800 का। और फिर आ गया 2 कॉल्स इन एरियर। कितने का कॉल्स इन एरियर सर? ये आ गया 9200 का। तो आई होप कुछ प्रोसेसिंग समझ में गई होगी, और अगर नहीं गई है तो मतलब बेसिक वाली वर्किंग कुछ ना कुछ उलझी हुई है। डिस्क्रिप्शन की दी हुई वीडियोस प्रोसेसिंग का यूज कीजिए और अपने हर टॉपिक को एग्जाम लेवल पे कंट्रोल में करके चलिए। एग्जाम, देखिए एग्जाम में तो आप सीरियस हो ही जाते हैं, लेकिन आप जब रूटीन में नॉर्मल पार्ट में रहते हैं और इन टॉपिक्स को का रियल पर्पस नहीं समझ पाते हैं, फिर रटना, फिर उस बेस पर फ्री फंड मार्क्स कटवाना, अकाउंट है सब्जेक्ट के अंदर, ये तो कोई सेंस नहीं बनते। तो फिर भी आई एम हेयर 24/7 फॉर यू, और हमने ग्रुप बनाया है जहां पर आप किसी टाइम भी अपने डाउट भेज सकते हैं। और आप उस ग्रुप के अंदर अगर ज्वाइंड हैं तो वो टीम आपको डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग ऑन द स्पॉट हेल्प भी करेगी, एंड मोर ओवर आपकी स्पीड भी निकल के आएगी। और कोई टॉपिक आपका ऐसा जो आपको अटक आ रहा है, जो आपका टाइम वेस्ट करवा रहा है, तो कमेंट में डालिए, अगली वीडियो में आपके लिए उसके ऊपर भी सॉल्यूशन पार्ट लेके आएंगे। टारगेट 80+80 को लेके चलिए सर। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।